है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये यूपीपी का जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है उसका सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास, इससे पहले की क्लास में हमने आपको 9 क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिया था और 10 क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन देकर के आपको छोड़ दिया था। वहीं से लेकर के मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, क्लास को आप सभी बच्चों में शेयर कर देना है। जो भी यूपीपी का बच्चा है, जुड़ा हुआ है, जो भी तैयारी करता है, ठीक है, उन सबको शेयर कर दो। और स्पेशली यूपीपी के लिए नहीं, ये एग्जाम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं सीरीज दे रहा हूं मैथ सेक्शन में, ठीक है, ये किसी भी एग्जाम का कभी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए है। लेकिन मैं क्या किया हूं, इसमें जो मेन क्वेश्चन है ये यूपीपी के से सिलेक्ट किया हूं। ठीक है, तो सभी लोग देख सकते हो, स्पेशली यूपीपी वाले तो जरूर देखिए इसको। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम होना है, जरूरी है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सीरीज चला रहा हूं। ठीक है, 1 to ऑल जो भी मैथ का क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं, मिनिमम 17 क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन आपके चुटकियों में उड़ जाएंगी, कोई बिना दिक्कत के आप बिल्कुल इनको आसानी से कर सकोगे। ठीक है, आइए देखता हूं कि उस दिन मैं किस प्रश्न पर बात कर रहा था। उसी प्रश्न को लेकर के मैं एक बार प्रश्न बोल देता हूं और आप लोगों को प्रश्न नोट मिल जाता है। ठीक है, तो प्रश्न दिया गया था, 2 कुर्सियों और एक मेज रुपए 170 में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेजें रुपए 530 में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 40, बी है 50, सी है 60 और डी है 70 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको आप लोग सॉल्व करें और मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके। ठीक है, विद इन ओनली 30 सेकेंड। देखो, जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको 30 सेकेंड पहले मैं लेता हूं, फिर उसको बाद आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। आपको सीखना है, ना कि बटना है। ठीक है, आइए देखता हूं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो यहां पे कुर्सी और मेज 2 चीजों की बात की गई है। कुर्सी और मेज 2 चीजों की बात की गई है। ये रहा हमारे पास कुर्सी और ये रहा हमारे पास मेज। ये रहा मेज। हमें बताना किसका, एक कुर्सी का मूल्य बताना है। मान लिया ये एक्स, ये वाई, इनका एक कुर्सी का एक वाई का ये मूल्य दिया गया है। अब क्वेश्चन को मैं जिस प्रकार से पढ़ता हूं उस प्रकार से आप लोग भी पढ़ना सीखे, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ जाते हो तो आप लगाना बिल्कुल 100% आ ही जाएगा। लिखा है 2 कुर्सी तो 2x हो गया, 2 कुर्सी 2x हो गया, एक मेज मतलब 1y हो गया। कितने रुपए की, दोनों का जोड़ दिया, कितने रुपए की, 170 रुपए की। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 5 कुर्सी तो 5x हो गया, कितनी, 4 मेजे 4y हो गया, कितने रुपए की, 530 रुपए की, 530 रुपए की। हमें x का मान बताना है, y को बराबर कर लो, यहां पर 4 है, 4 से गुणा करा दिया, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8x, 4 एक कम 4y और 17 चौक 68। इन दोनों समीकरणों को, इसको और इसको, तो अब इसको रिपीट में ना लिखो, क्योंकि तुम्हें तो आंसर चाहिए। कंपटीशन में बैठो, कोई हाई स्कूल का एग्जाम आप नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये वाली लाइन फिर से रिपीट, सीधे इसको -4 करता हूं। ये आया माइनस का 3x बराबर, ये कितना आएगा, ये अब देखो 680 से 530 घटाना, 80 से 30 घटा दिया 50 आ गया, 6 से 1 घटा दिया, ये आ गया माइनस का, माइनस से माइनस उड़ा दिया, ये आ गया हमारे पास 50। x बराबर 50 रुपए। जो हमारा ऑप्शन है वो बी, 50 रुपए। एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 50 रुपए। द राइट आंसर बी। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और उस पर 50 रुपए के मरम्मत के रूप में खर्च किए गए हैं और इसके अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है। अंकित, समझो इसी बात को समझो, इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% अधिक है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन को आप करेंगे 30 सेकेंड पहले आप इसको ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा।
आइए देखो, जिसने भी इसको किया, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन अभी मेरे पास भी क्लियर नहीं, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके नहीं रखता हूं, तुरंत हैंड टू हैंड आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, बिल्कुल 100% क्लियर। देखो, एक वस्तु है 300 रुपए में खरीदी गई है, 300 रुपए में वो खरीद रहा है, 50 रुपए मरम्मत में लगा दिया, 50 रुपए उसको बनवा दिया, बिल्डिंग बिल्डिंग जो कुछ भी हुआ, कितने की हो गई वस्तु? 350 रुपए की हो गई, 350 की हो गई। और अंकित मूल्य पर 20% क्या चाहिए? लाभ चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ चाहिए, ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य है क्या? लागत मूल्य का 10% अधिक है। अंकित मूल्य कितना है? लागत मूल्य का 10% अधिक है। लागत मूल्य का 10% अधिक है, लागत मूल्य है 350, 10% इसका अधिक कर दो, 100 का कर दिया 110। अब इसी को सॉल्व करो। अब ये हो गया अंकित मूल्य हमारा। अंकित मूल्य पर अब हमें चाहिए 20% लाभ चाहिए। अंकित मूल्य पर 20% लाभ चाहिए, तो ये लो 100 का कर दिया 120, काम खत्म। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0, सबका कर लेंगे इंटू, सबका कराएंगे इंटू, और फिर 10 से कर देंगे इसको। अभी और डिवाइड हो रहा है, देखिए 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से कर दिया 6, 6 सत्ते 42 हो गया, 42 गुणा 11, 11 दूनी 22, 11 से 44, 45 46, ठीक है, 45 46 कितना? 462। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 462 रुपए, ठीक है, 462 रुपए। इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 462 रुपए होना चाहिए। मैंने क्या किया आप समझ लीजिए। देखो, इसको क्या करने का तरीका था, मैंने पहले ये किया कि वस्तु पड़ी कितने की? 300 की खरीदी, 50 रुपए उसका दे दिया, जो भी मरम्मत उसमें करा, 350 की पड़ी। अंकित मूल्य क्या है? विक्रय क्रय मूल्य का 10% ज्यादा पड़ा है, 10% ज्यादा पड़ा है, क्रय मूल्य का 10% ज्यादा, 100 का 110 लिखा गया है। अब हमें ये हो गया अंकित मूल्य हो गया, इस पर चाहिए 20% का लाभ चाहिए, तो 100 की चीज 120 में बेच दिया, लाभ हो गया। इसका कैलकुलेशन कर दिया, काटने का तरीका आपको बता दिया, आंसर का 420 रुपया, ठीक है, 420। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेशन को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर, ठीक है। यूपीपी स्पेशल बैच आप लोगों के खास शुरू किया है, ठीक है, इसको ध्यान। चलो आइए देखता हूं, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? सॉल्व करिए इसको। देखिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं और समझिए। देखो, मैं बता रहा हूं, समझो। एक कपड़े का टुकड़ा है, 600 रुपए में खरीदा है, 600 रुपए में खरीदा है, 40 रुपए उसने कैश का दे दिया, 40 रुपया दे दिया, सिलाई शुल्क दे दिया, ये 40 सिलाई शुल्क दे दिया, कितना हो गया? 640 का उसको पड़ गया। अब इस पर चाहिए उसको 12.5 का लाभ चाहिए, 12 का लाभ चाहिए, 100 रुपए की चीज वो 112.5 में बेच दे, हो जाएगा 12.5 का लाभ, ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये 10 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये 2 से डिवाइड किया, 5 हो गया, ये हो गया हमारे पास 32, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 बचा 12, 5 दूनी 10 बचा 2, 10 लगा 55 25, 32 का गुणा करा देंगे, 32 का गुणा करा देंगे 225 में, 22.5 में 32 का गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 से गुणा करा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 3 से करा दिया, 5 या 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, सॉल्व कर लो इसको, 0 5 5 10 का 0 हासिल 1 7 8 4 12 के 2 हासिल 1 7, ठीक है। एक अंक बाद 10 था, 720, 720, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो इसका है 720 रुपया, ठीक है। 720 रुपए में अगर वो बेचेगा तो उसको कितना लाभ हो जाएगा? 12.5 का। क्यों? क्योंकि 100 की चीज 112.5 में बेच रहा है, इसलिए 112। देखो, लाभ जो होता है, देखिए 112.5 अलग से नहीं मैं निकालता,
जो लाभ चाहिए हमें 100 में लाभ चाहिए, तो उस प्रकार से मैं उसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकालने को, और तो आपको वर्बली आना चाहिए, चीजों को डायरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों इसको कोशिश करो, बताता हूं आपको, पहले 30 सेकेंड आपकी। डबल 100 एक लाख दीजिए। देखिए, चलो जिसने भी लगाया, देखता हूं इसका जो आंसर आएगा। जिसने लगाया समझो, सब लोग समझो इसको। लिखा है कि एक वस्तु रुपए 2500 में खरीदी गई, उसका क्रय मूल्य हो गया 2500 रुपए। 2500 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा। अरे इसको 10% लाभ चाहिए, 10% लाभ चाहिए, और अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी देता है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो पहले 10% लाभ निकालो। इसका 10% लाभ 100 रुपए की चीज 110 की, ये उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए 1020, ये हमारा आ गया कितना, 250 गुणे 11। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अंकित मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, अंकित मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा। चाहना तो सीधे डायरेक्ट कर लेना, इसी के बराबर में कर लेना। अंकित मूल्य 100 रुपए रहा हो, अंकित मूल्य पर वो 12 की छूट देता है। अब जब लाभ होता था तो जोड़ देता था, अब जब छूट देता है तो मैं घटा रहा हूं। छूट दे रहा है इसमें 12% की, तो 100 रुपए की चीज को वो कितने की, 88 की बेच रहा होगा। तो अंकित मूल्य के अनुसार 100 रुपए की चीज 88 की जब बेचेगा तभी तो 12% की छूट मिलेगा। इसीलिए काटा नहीं था, 11 8 88, 11 8 88। अब देखिए इसका इंटू करा दीजिए, इसका इंटू कराइए, या यहीं पर आप 4 से पहले काट दी। 4 दून 8, 25 जब 100, 25 5 625, 625, 1 0, और ये कितना है, ये है बराबर में 2x। 2 से अब इसको काट दीजिए, 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, बराबर। ठीक है, हमें क्या बताना था इसमें, अंकित मूल्य बताना था। कितना है, ऑप्शन ए 3125 रुपया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, जिसका भी ऑप्शन ए आया बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए 25 रुपया। कैसे निकाल दिया, कैसे निकाल दिया, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो, डायरेक्ट बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लो। इसको क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 2500 में खरीदता है, 2500 में खरीदता है, 10% इसको लाभ चाहिए। कब लाभ चाहिए, जब वो अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे देता है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट दे देता है, तो 100 से 100 सीधा कैंसिल हो गया, 11 8 88। अब ये हो गया 25 0 0 और एक ये 0 बराबर 8 1। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और काटने पर जो आंसर आया था हमारा वो कितना आया था, 3 8 3 24, 1 बचा, 8 1 बचा, 8 1 कम 8, 2 बचा, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40 बराबर 1। ये आ गया हमारा अंकित मूल्य x। हमने क्या माना है, अंकित मूल्य। ठीक है, आप ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3125 रुपए, 3125। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर कर देना। आपने देखो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप इसमें जोड़ने का प्रयास करो। ठीक है, अपनी बहुत जो आप कोशिश करो, क्योंकि ये बैच आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, यूपीपी का बहुत ही शानदार बैच है ये, और इसमें देखो जो ये टॉपिक इस समय चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने, ठीक है, आपको CISI के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। इसमें भी मैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में कोई और चैप्टर डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे करके सभी चैप्टरों को डिस्कस, और क्वेश्चन वही उठा रहा हूं
जो आपके यूपीपी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बैक ईयर में पूछा गया है या आपके प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, बहुत ही मेहनत से बच्चे तैयार किया है, तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इसका कुछ ना कुछ है जो आप सभी को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब। आइए देखता हूं अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। रुपए 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु आप सीजन में रुपए 496.80 में बेची जाती है, तो दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। दी गई छूट कितनी प्रतिशत है, ये बताना है। ठीक है, आप लोग प्रयास करेंगे, ऑप्शन आपको पहले से हैं। देखिए, टाइम अप जिसने लगाया बहुत अच्छी बात है, आगे आप इसको समझिए। अब मैं बताऊं, क्या 540 रुपए अंकित मूल्य है। 540 तो इसका अंकित मूल्य है। आप सीजन में 496.80 के बेच देता है। इधर से थोड़ा लिखता हूं, 540 रुपए अंकित मूल्य है। आप सीजन में 496.80 की बेच देता है, तो हमें छूट बतानी है, कितनी छूट दी गई। छूट दी गई 100 रुपए की, तो वो वस्तु होती है 100 पर, तो हम छूट निकालते हैं, कितना दिया गया, 100 से कुछ तो कम दिया गया होगा, एक्स छूट उसको मिल गई। 100 से कुछ कम दिया गया होगा, वही हमारी एक्स छूट मिल गई। देखिए, अब मैं इसकी इंटू इधर कराऊंगा। देखो, बुद्धिमानी को समझना। आप ये जीरो काटो, या तो चलो एक जीरो में काट भी देता हूं, एक जीरो काट दिया, करिए। अब इसका इंटू इसमें जैसे ही कराएंगे, ये तो 54 100 माइनस एक्स ही रहेगा, लेकिन जैसे इसका इंटू होगा, दशमलव कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 496 आ गया इधर 8.0, और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू। अब ये 54 और ये 4, तो 4668। अब इसका कैलकुलेशन करना है। देखो, पहले छोटे नंबर से काटो, 2 से काट रहा हूं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8। अब ये तो 100% श्योर है, कटेगा तो जरूर कटेगा। 3 से देखो कट रहा है, 4 4 8 8 16 17 8, 3 से कट रहा है, 3 नाम 27, 3 अठे 24, 3 दून 6 24। तो देखो कट रहा है, 9 1 कम 9, 9 नाम 81, 9 दून 18। तो 100 माइनस एक्स बराबर 92। 100 माइनस एक्स बराबर कितने का अंतर है, 8%। कितने का अंतर है, 8%। आप सीजन में कोई चले ना जाना इस समय, ठीक है, पढ़ाई करना है अभी, ठीक है। तो 8% की वो क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8%। ठीक है, ऑप्शन सी प्रतिशत में हमें बतानी थी, ठीक है। तो 8 इसका जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 8। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल को 153 में बेचा, और उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% का लाभ हो तो कितने में बेचना चाहिए, प्रयास करिए आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पीडीएफ लिंक जो है, पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम पे हमने अवेलेबल करा दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखता हूं, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अरे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है जब वह 153 में बेचता है।
153 में बेच देता है। कोई वस्तु थी उसके पास 10% की हानि हो गई, मतलब 100 की चीज कितने में उसकी बिक गई, 90 रुपए में बिक गई। एक्स थी तो वो खुद ही खरीदा होगा। तो यहां से हम इसका क्रय मूल्य तो पता ही कर लेंगे। ये काट दिया, ठीक, ये काट दिया। अब 9 से ये कट भी रहा होगा, इस बात को कैलकुलेशन कंपटीशन करता है, कैलकुलेशन आसानी देता है। तो काटो सीधे, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 से बचा 9 सते 63। तो ये कितना, ये 10 से गुणा करा दो, एक्स बराबर कितना हो गया, 170 रुपए। 170 रुपए उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अब इसे 20% का लाभ चाहिए, तो 7 2 34 और हो जाए, हो रहा होगा 20% का लाभ। 20% मतलब 170। 100 की चीज कितने में बेच दे, 120 में बेच दे। 100 की चीज 120 में बेच दे तो उसे 20% का लाभ होगा। बिल्कुल से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 12 सते 84 के 4 हासिल, 8 12 एक 12 8 20। 204 रुपए की अगर वो बेचता, 204 रुपए की वो बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 204 रुपी। 204 रुपी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, जिसने भी जवाब दिया इसका बहुत अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार 200 बल्ब रुपए 10 प्रति बल्ब की दर से 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और फेंक दिए गए। बचे हुए बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ का प्रतिशत कितना होगा। भैया इस बात को याद रखना, हमेशा लाभ और हानि जो होता है वो क्रय मूल्य से निकाला जाता है। अंकित मूल्य का, विक्रय मूल्य का पर नहीं निकाला जाता, विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य। ठीक है, कास्ट प्राइस नॉट सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस बात को याद रखना, अंकित मूल्य से लाभ हानि का कोई लेना देना नहीं। खरीदा कितने में गया, अंकित मूल्य से कोई लेना नहीं, जितने में खरीदा गया उस पर लाभ हानि निकाली जाती है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन में। टाइमर देखता हूं कि इसमें दिया गया क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास हो। 200 बल्ब खरीदता है 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से। अरे 200 खरीद रहा है, एक बल्ब 10 रुपए 10 खरीद रहा है, तो कितने के उसने खरीद लिए, 2000 रुपए के खरीद लिए। उसके 5 बल्ब खराब हो गए, 5 बल्ब खराब हो गए तो बल्ब कितने बचे, 195 बचे। कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। इनको 12 रुपए में बेच दिया। पता कर लो ये कितने का, 12 पंचे 60 से 12 नामा 108 9 12 नामा 108 9 6 8 से 14 114 के 4 हासिल 11 12 एक कम 12 12 11 23। इतने रुपए की फिर भी बेच लिया तो लाभ कितना हो गया, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया, 340 हो गया। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 1 2 3 1 2 3 34 से काट दिया 17। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 17%। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 17%। 17% का प्रॉफिट होगा इसको। ठीक है, 5 खराब हो गया, चापलूस इंसान होगा बहुत, तो आपको 17% जो ऑप्शन है सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रुपए 1 की 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें रुपए 1 की 3 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, ट्राई करो इसको। ठीक है, ये ग्राहक जो है दादा परदादाओं के जमाने का 1 रुपए में 5 पेंसिल बेच रहा है। आज की कीमत है 5 रुपए की 1 पेंसिल, उल्टा है। ठीक है, टाइम आउट आप लोगों का। अब देखो कैसे लगाना था इसको। ये कह रहा है 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है,
1 रुपए में 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/5 रुपया हो जाएगा। एक पेंसिल का 1/5 रुपया हो जाएगा। बेचता कितने की है? 1 में 3 की दर से बेचता है। 1 में 3 की दर से बेचता है, मतलब 1/3 रुपए की वो बेचता है। 1/3 की वो बेचता है। हमें बताना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ कैसे आता है? विक्रय मूल्य माइनस, पहले हमें लाभ तो पता होना चाहिए, लाभ कितना हुआ है। लाभ पता करने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम ले लेना 15, और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2/15। 2/15 का लाभ हो गया। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 1/5। 5 15, 100 दुना 200/3, 200/3 कितना हो जाएगा? 33 सही। 1/3 होता है 100 का, तो 66 सही हो जाएगा हमारा। तो 66 सही, ठीक है, 66 सही 2/3। तो चाहे सॉल्व कर लेना इसको, चाहे आप, मैं सीधे बता, 66 सही 2/3। क्यों? मैं जानता हूं ना 100 इक्वल टू होता है 33 सही 1/3, तो 2 से गुणा कर दिया, 66 हो गया, 2 हो गया, 66 से 2/3 प्रतिशत का क्या हो गया? इसको मुनाफा हो गया। हिंदी में बोलेंगे मुनाफा हो गया, लाभ हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आइए अगला क्वेश्चन देखो। सेम क्वेश्चन दिया, सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखा है। एक कोई दुकानदार 1 में 4 टॉफियां बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित कर, 1 में 4 बेचकर बेचता है और 75% का लाभ अर्जित कर होता है, तो बताइए 1 में कितनी टॉफियां खरीदती है? ठीक है, एक टॉफी 1 रुपए में कितनी टॉफियां उसने खरीदी, ये आपको बताना है। ठीक है, प्रयास करिए। देखो आज क्वेश्चन थोड़ा कुछ ज्यादा ही फास्ट बता रहा हूं। ठीक है, तरीका क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग बेहतर प्रयास करते रहो। ठीक है, आपको सबको एग्जाम में बैठना भी है और बेहतर एग्जाम भी देना है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन था कि 1 रुपए में 4 बेच देता है। 1 रुपए में 4 बेच देता, तो कितने की एक टॉफी बेचता है? 1/4 रुपए की बेचता है। और जब इतने की वो बेचता है, 1/4 की बेचता है, तो उसे कितने का लाभ होता है? लिखा 75 का लाभ होता है। अरे 100 की खरीदा होगा और 100 की जगह पर 175 की बेच रहा, तभी तो उसको 75 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 100 कर दिए, 4 एकम 4, ये 25 हो गया। नीचे नीचे ऐसे ऐसे कट जाता है बराबर में, और 25 एकम 25 सते 25 का 150, 25 सते 175, ये आ गया 7 नीचे। x बराबर 1/7। 1/7 मतलब एक टाफी का मूल्य 7 रुपया, तो 1 रुपए में कितनी टाफी? 7 टाफी। 1 रुपए में कितनी? एक टाफी का मूल्य आया, कितने में खरीदा? 1/7 में खरीदा। 1/7 में खरीदा मतलब 1 रुपए में 7 टाफी खरीदा। 1 रुपए में 7 टाफी खरीदा, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए जो है इसका सही हो जाए, सॉरी 7 टॉफी। 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदता है? 7 टॉफी खरीदता है। आइए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है, उसको भी समझिए। लिखा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, तो लाभ होगा। ठीक है, लाभ होगा। आप इसको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझिए। देखो समझो, लिखा है कि जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर, क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। विक्रय मूल्य का जो 80% है वो क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना होगा? मैं सीधे मानता हूं, मान लिया ये 100 रुपए में बेच रहा है, तो इसका 80% हो गया 80। इसको लाभ कितना हो गया? 20 रुपए का लाभ हो गया।
20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 80 है। एक जीरो से एक जीरो काट देना, 2 से काट देना 4 हो गया, और ये कितना हो गया 5, 4 से काट देना 5 आ गया, पचम 25% का लाभ हुआ इसको। 25% इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 25%। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, समझना था, ऐसे क्वेश्चन घूमे हुए होते हैं। ठीक है, इनको उल्टे ही मानना हमेशा। विक्रय मूल्य का 80% है। अरे 100 मान लिया, 100 का 80% 80 होगा, 100 का 80% 80 होगा, 100 मान लिया 80 मान लिया। लाभ कितना 20 रुपया, लेकिन लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य हमारा 80 बटे में लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। सॉल्व कर दिया, आ गया हमारे पास 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी इसको 25% निकाला फिर बहुत अच्छी बात है, ताकि प्रयास करते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिले। अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताना है। वर्तमान प्रति दर्जन भाव बताना है। आज का जो भाव है वो बताना है कितना रुपए। ठीक है, और वो भी प्रति दर्जन का भाव बताना, एक दर्जन 12 अंडों का आज मूल्य क्या है ये बताना है। और स्टेटमेंट दिया गया 24 रुपए में 2 अंडे मिलते हैं कब, जब 20% की वृद्धि होगी। सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखो, बेझिझक होकर के क्लास को आप डेली ज्वाइन करो। ठीक है, बेच हमारा ये कंटिन्यू चलेगा यूपीपी का। ठीक है, अभी इस पर हम मैथ करा रहे हैं, आगे हमारी कोशिश रहेगी। तो मैं आकर के हिंदी सब्जेक्ट और रीजनिंग इन 2 सब्जेक्टों को और भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसलिए आप जुड़िए। आइए मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से लगे। क्या अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो 24 रुपए में 2 अंडे कम मिले। अरे 2 अंडे कम मिले कब, जब 20% की वृद्धि हो गई। अरे 20% तो मान लो 20 जब वृद्धि नहीं हुई थी तो 24 रुपए में कितने अंडे मिल रहे होंगे, एक्स मिल रहे होंगे। 24 रुपए में कितने मिल रहे होंगे, एक्स मिल रहे होंगे। लेकिन अब 2 कम मिलते हैं, एक्स माइनस 2 मिल रहे होंगे। 2 कम मिलते होंगे मतलब एक्स माइनस 2 मिल रहे होंगे। कब, जब 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 का अंडा कितने का मिलने लगा होगा, 120 का। बस कर दिया को सॉल्व। 24 से कम, 24 से 24 हमारा कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, 10 हो गया, करा दो मल्टीप्लाई। 12 का 10 1.2x माइनस 12 दूनी 24 2.4 बराबर कितना x हो जाएगा। ये इधर आएगा, 1.2 से 1 इधर आएगा, घटेगा 0.2x बराबर ये पूरा चला जाएगा 2.4। दशमलव से दशमलव खत्म, ये आ गया 12 रुपया। ठीक, x बराबर 12 रुपया। मतलब पहले 12 अंडे मिलते थे। अरे 12 अंडे मिलते थे, 24 के 12 मिलते थे, 24 के 12 मिलते थे, 24 के 12 मिलते थे। ठीक है, 24 के 12 मिलते थे, तो 12 मिलते थे मतलब अंडे का मूल्य कितना था, 2 रुपया था। एक अंडे का मूल्य कितना था, 2 रुपया था। अब क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई तो अब 1 दर्जन का भाव बताना है। 1 दर्जन का हमें भाव बताना है। अब चाहो तो यहां से 1 दर्जन निकाल लो, फिर उसका 20% करो, नहीं तो डायरेक्ट जाकर के हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब अगर मिलते हैं 12 तो यहां कितने मिल रहे होंगे, 10 अंडे मिल रहे होंगे। 24 बटे 10, 10 अंडे मिलो। अंडे का मूल्य कितना हो गया, 2.4 रुपया। एक अंडे का मूल्य होगा, पहले था 2 रुपया, अब होगा 2.4। 12 से करा दिया गुणा, 12 मतलब 1 दर्जन। 12 चौक 48 के 8, हासिल 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। ठीक है, 28.80, जीरो अपने आप से लगा दिया, क्यों, क्योंकि पैसे में होता है। ठीक है, तो 28.8 रुपया 1 दर्जन अंडे का मूल्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 28.80 रुपया। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर कर लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। देखिए अगला क्वेश्चन देखो, मैं अब तक बात कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, सीआई एसआई देख लिया, इन सब जगह परसेंटेज का ही यूज है। तो अगला चैप्टर जो उठा रहा हूं वो हमारा परसेंटेज है, वो चैप्टर ही परसेंटेज होगा। ठीक है, अब परसेंटेज को देखिए,
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर, देखिए समझिए। यहां से दो क्वेश्चन तो जरूर जरूर पूछ लिए जाते हैं, दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछता है, दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, नहीं तो फिर CISI में और प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्स करके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं इन चैप्टरों से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन बता दिए, CISI के बता दिए, जो बचे हैं आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेकर के उठा रहा हूं। अब अगले चैप्टर के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सभी चैप्टर को साथ में लेकर मिक्स ही पढ़ाऊंगा। क्यों मिक्स का मतलब पेपर में आपका एक ही चैप्टर नहीं आएगा, मिक्स आएगा, सभी चैप्टर से आएगा। तो सभी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियो में, हर बार ऐसे करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। 800 के 85% के 120% के 40% ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया 288, 320, 360, 326.4। ठीक है, समझ में आ गया? ट्राई करिए। देखो मैं सीधे आपको बताता हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। 800 के 85% मतलब बट्टे 100 गुणे 120%, 120 बट्टे 100, 40%, 40 बट्टे 100। जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगा, इनकी सबकी गुणा कराऊंगा, इनकी सबकी इंटू करा लूंगा और फिर मैं 100 से डिवाइड। ठीक है, फिर मैं 100 से डिवाइड करा दूं, या यहां पर 4 से, हाँ 4 है, 4 से डिवाइड कर, ये हो गया 25। अब मैं इसको 5 से और भी डिवाइड, 55, 25, 17, 25, 50। ठीक है, 12 96 गुणे 17 बटे 5। अरे बटे 5 का कॉन्सेप्ट बता रहा है, आंसर दशमलव वाला सही होगा। ऑप्शन भी देखता हूं, ट्राई करता हूं। ठीक है, 17 से का 102, 17 से का 102 का 0 हासिल 10, 17 नामा 153, 153 और 10 163, 163 बटे बटे में कितना हो जाएगा 5, बटे में 5 हो गया। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दून 10, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 26 हो गया। यही से संदेह जाने लगता है, यही तो करना है पेपर में कि आंसर ही तो पता करना, आंसर पहले मिल गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 326.4, 326.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लागू होने वाली कुल छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। दो लगातार छूटें 10% और 20% की लगातार छूटें, तो लागू होने वाली छूट क्या? देखो कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, ये फार्मूले से लगता है, बिना फार्मूला कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ये क्वेश्चन बिना फार्मूला आपको करके बताऊंगा। आप पहले इसका आंसर करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ठीक है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। मान लिया वस्तु है 100, मान लिया कितनी है 100 है, 100 है, हमें 20% क्या दो दरें शामिल की गई हैं, दो दरें शामिल की गई, एक 20 और एक 10, दो दरें शामिल की गई। 20 का मतलब 100 में 120, फिर 100 में कितना 10% है 110, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया। अब निकालिए, 11 दून 22, 11 दून 22, 11 12 1 13, 132 आया, आंसर आया 132। माना था कितना, तो कितना आया 32, कितना आया 32, 32% इज द राइट आंसर, बिना फार्मूला लगाया। ठीक है, अच्छा लगा? ठीक है, कभी भी परसेंट के कोई फार्मूला नहीं, मान लो वो 100 है और उसी पर बढ़ाते चले जाओ कि पहले 20 का लाभ हुआ फिर 10 का लाभ हुआ, तो टोटल हमें मिल जाता है। ठीक है, दोनों का जो आंसर आता है उनका दोनों का हमने डिफरेंस देख लिया, जो डिफरेंस आया वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, क्या 10% और 30% की दो लगातार चिन्हित
करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन को करिए, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको समझने का प्रयास करिए और करिए इसको, ठीक है, बेहतर ढंग से। चलो मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन को पहले समझ। चिन्हित करने के बाद मतलब अंकित करने के बाद, ठीक है, अंकित करने के बाद कुछ भी उसका मूल्य रहा होगा, कुछ तो मूल्य रहा होगा उसका। पहले इसका 10% अंकित कर दिया, मतलब 100 की जगह 110 लिख दिया। फिर 30% भी लिखा, मतलब 100 की जगह 130 लिख दिया, 130 लिख दिया, ठीक है। और फिर बाद में 20% की छूट, और 20% की छूट भी दे रहा है। देखो दयालुता समझो, ये दुकान सौदेबाजी, इसी प्रकार से सौदेबाजी सीख जाओगे, परसेंटेज आता होगा। 10% बढ़ाया, फिर 30% बढ़ाया, फिर 20 का छूट भी दे रहा है। 20 का छूट दे रहा, मतलब 100 की चीज कितने की दे रहा है? 80 की। हम लोग सोचते फायदा हो रहा है, वो इतना पीछे बढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब कितने की बेच रहा है? बेच देता है, कितने की बेच देता है? 2288 की बेच देता है, 2288 की बेच। बस सॉल्व कर लीजिए, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 0 काट दिया। अब 4 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, इसीलिए 4 से डिवाइड किया। अब इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ये हो गया 5, ठीक है। अब ये x बराबर 2280 गुणा 25 25 125 बटे में कितना आ जाएगा? 11 गुणे 13, 11 गुणे 13। और हमें इसमें बताना क्या है? हमें बताना है लागत मूल्य बतानी है, जो कि हमने 1 रुपए मानी है, x की वैल्यू हमें बतानी है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए इसको 11 से डिवाइड करिए, 11 से डिवाइड करिए, 11 1 दूनी 22, 8 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ा लिया, 80 हो गया। 11 सते 77, 3 बच गया, दशमलव वो लगा दिया, 30 हो गया होगा, 30 हो गया होगा। 11 दूनी 22, 8 बच गया होगा, 11 सत, ये हो गया। अब 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 एकम 13, ये कितना है? 2, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 7 बचा 77 हो गया, ठीक है, 7 बचा 77 हो गया, 77 हो गया। तो 13 बचे 65, 13 बचे 65 और 6 78, 12 बच गया, ये दशमलव लगाया, हो गया 122, 13 नामा 117 और हो गया 57 और 13 चौक 52, और ये आगे दशमलव छोड़ दो, ये है 125, मतलब 15.94 गुणा 125। 125 किस में मैं गुणा कराऊं और जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्राई करो, 125 का इसमें गुणा कराएंगे तो 125 का गुणा करो, देखो 13 गुणा 5 20 हासिल 2, 5 45, 46 47 के 7 हासिल 4, 5 25 4 29 के 9 हासिल 2, 5 एकम 5 2, 5 का हो गया, 2 का करा दो गुणा 8, 9 2 18 के 8 हासिल 1, 5 2 10 11 को 1 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। फिर उसके बाद में 1 से जब कराएंगे, 1 से कराएंगे तो कितना आएगा? 4 9 5 1, ऐड कर दो टोटल 0 8 7 15 के 5 हासिल 1, 9 9 18 8 22 के 2 हासिल 2, ठीक है, 10 9 19 के 9 हासिल 1, 6 3 9 1। 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगा, ठीक है, 2 अंक बाद इसमें दशमलव हो गया। अब जो मूल्य है, ठीक है, ये हमारा कितना? ऑप्शन देखो, ऑप्शन मैंने दशमलव को यहां पर कई बार छोड़ा, ऑप्शन देखो,
यही एक तरीका होता है कैलकुलेशन से, अगर उलझना नहीं है कंपटीशन में। मैंने दशमलव कुछ ऑप्शन देखो, 1500 बिल्कुल नहीं होगा, फिर उसके बाद 1750 बिल्कुल नहीं होगा, लिखा है 1900 और 2000। अरे 1900 से तो 92 जाता है और 2000 से कितना थोड़े कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल से कैलकुलेटर करने में जुट जाओ, वहां मोबाइल थोड़ी जाए, तो लगभग कैलकुलेशन कर दो और ऑप्शन को टिक करो। ठीक है, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है वो। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपए। 2000 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कौन सा मान निकाला, ये लगभग में निकाला, ये हाथों की सफाई, यही तो दिमाग का वहां पर कलाकारी, यही तो दिखाना पड़ता है। तो पॉइंट को हल करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से दशमलव यहाँ भी छोड़ दिए, यहाँ भी छोड़ दिए, मैंने लगभग में निकाल दिया, काम हो गया अपना। बस हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर से मतलब हो गया। देखो सवाल को फिर से एक बात, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 1-1.5 मिनट ले ही लेगा। एक तो क्वेश्चन मिल जाते हैं इसे, क्या कहा कि 10% चिन्हित किया, फिर 30% चिन्हित किया, तो 110, 130, 20% की छूट दे दी और बिक गई 2280 रुपए की। बस मैंने सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन तुम जैसे करना चाहो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हमने ऐसे सब सिंप्लीफाई किया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि यदि मोहन की आय महेश से 150 अधिक है, मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन को करिए। चलो देखो मैं बताता हूं। देखा, मोहन और महेश दो लोग हैं, मोहन है और ये मोहन है और ये महेश। कह रहा है मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, महेश की कम है। मान लिया ये 100 रुपया है, 100 का 150% 150 होगा, मतलब ये कितने होंगे इसके पास, 250 रुपए होंगे इसके परसेंटेज में। यही तो होता, जब भी मानो 100 मान, 150 अधिक है तो 150 अधिक कर दिया, 100 में 150 जोड़ दिया, 250। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि, तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो कम कितनी है, ये तो खुला दिख रहा है, 150 रुपए कम है, 150 रुपए कम है। अब किससे कितनी कम है ये चाहिए, तो वही वाला कॉन्सेप्ट परसेंट में चाहिए, लाभ गुणे 100 या हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य वाला सिस्टम लगा दो। क्रय मूल्य वाला सिस्टम लगा दिया, किससे, महेश से, मोहन की कितनी है, 250 रुपए, काट दो, एक जीरो से जीरो कट गया। अरे ऐसा करो, ये जीरो इधर काटो, 25 चक 100, 15 चक 60%, इसका आंसर कितना हो, 60% कम। ये 150 जाता है, 150 जाता है, लेकिन प्रतिशत में वो कम कितना है, 60%। ठीक है, और उसी की तुलना में तो ये क्रय मूल्य के जैसे काम करेंगे, इनको हानि हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 60%। ठीक है, 60%। देखो सेम क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन और लूंगा, फिर इसके आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। एक क्वेश्चन और दिखाया, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। एक्स की आय वाई से 20% अधिक है, तो वाई की आय एक्स से कितने प्रतिशत अधिक होगी। आई होप सभी लोग लगा लोगे इसको, ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो। ऑप्शन में आंसर इसका पता नहीं, देखता हूं। चलो देखो, इतने समय में हो गया, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन करना है, हमें है समझना। ठीक है, समझिए, लिखा है एक्स की आय वाई की आय से, ये एक्स हो गए भैया, ये वाई हो गए, एक्स की आय वाई से 20 अधिक है। अरे ये कम है ना, ये अधिक है, इसको माना 100, इसको माना 120, तो कह रहा है कितना कम है, 20 रुपया कम है, 20 रुपया कम है। किससे, गुणे हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य वाला सिस्टम लगा दिया, जीरो से जीरो काट दिया, ये 10 बचा और ये बच गया कितना 6। अब इसको 2 से फिर से काट दिया, ये कितना हो गया हमारे पास 3 और ये हो गया 5।
50/3, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% इज द राइट आंसर। 16 सही 2/3 ऑप्शन बी 16 सही 2/3%। ठीक है, आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चन में कंटिन्यू करूंगा। आने वाले वीडियो इससे आगे को कुछ और भी अच्छे होंगे, बिल्कुल एकदम जी जान से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, उसी प्रकार से आप पढ़ें। ठीक है, आपको जब भी एग्जाम में जाना है तो तरीकों को यूज करना, आप तरीका सीखें, सवाल को रटने का प्रयास ना करें। हमसे सीख रहे हैं, ठीक है, सिखाने का वादा है, सिखाऊंगा, रटाने का कोई वादा नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू।